सीताराम दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड का यह प्रथम श्लोक सुनिए। वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंदसाम्पि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब इसका अर्थ सुनिए। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों, अब दूसरा श्लोक सुनिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा हस्वान्तः स्थमीश्वरम। अब इसका अर्थ सुनिए। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। दोस्तों, अब तीसरा श्लोक सुनिए। वंदे बोधमय नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अब इसका अर्थ सुनिए। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। दोस्तों, अब चौथा श्लोक सुनिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वरकपीश्वर। अब इसका अर्थ सुनिए। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों, अब पांचवा श्लोक सुनिए। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोह रामवल्लभा। अब इसका अर्थ सुनिए। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अब छठवां श्लोक सुनिए। यन्मायावश्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथाहिर्भ्रम यत्पादप्लवमेक में भी भवाम बोधिस्थिति शावता वंदेह तमशेष कारण प्रण रामाख्यमीशं हरिम। अब इसका अर्थ सुनिए। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों, अब सातवां श्लोक सुनिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतन यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम तिमंजुलमात्नोति। अब इसका अर्थ सुनिए। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाए गए रामचरितमानस के बालकांड के ये 7 श्लोक अगर आपको अच्छे लगे हो, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में सीताराम जरूर लिखें।